मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज है 5 अगस्त और अभी सुबह का टाइम है 10:30। 10:30 तो नहीं, 10 बज रहे हैं, 5 मिनट कम है। और मैं नहा वहा के पूजा वूजा करके आ गई हूँ। हालांकि नाश्ता मैंने बना दिया है, और क्योंकि नाश्ता वास्ता बनाने से मतलब थोड़ी सी शांति हो जाती है कि जिसको भूख लगेगी वो खा लेगी। और थोड़ी सी रात की सब्जी भी है तो नाश्ते में वो हो जाएगा। और दोपहर के लंच में बनाऊंगी कढ़ी चावल और एक भिंडी की सब्जी। तो उसके लिए उतनी मतलब कोई जल्दी है नहीं अभी। और सारे काम बाहर के, जो इतनी धूप तेज हो रखी है कि आप पूछो मत। और किचन में तो मुझे पता है कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा, क्योंकि जुगाड़ इन सेंस की मतलब इतनी ज्यादा मतलब धूप आती है किचन से, हमारे किचन में अंदर बाहर से, कि कैमरे के सामने मतलब चेहरा इतना गंदा दिखता है कभी कभी कि मैं वही सोच रही थी कि क्या करूं। देखती हूँ क्या कर सकती हूँ उसमें, लेकिन कुछ तो करूंगी, क्योंकि बहुत ज्यादा मतलब अच्छा नहीं हो रहा। कोई भी सब्जी का कलर अजीब सा दिख रहा है, मतलब अजीब सा हो रहा है। तो उसके लिए तो कुछ करना पड़ेगा। अब ब्लॉगिंग कर रहे हैं तो इतना तो ध्यान देना ही पड़ेगा। और बच्चे अभी बस, और यूके की क्लासेस मतलब स्टार्ट तो हो ही गई हैं, लेकिन अभी एग्जाम हो रहे हैं उन लोगों के। तो आपको तो पता है कि ऑनलाइन एग्जाम मतलब हो रहे हैं, तो बच्चे के साथ थोड़ी देर बैठना जरूरी भी होता है। तो मुझे अभी कुछ देर बाद 10-15 मिनट बाद मुझे बैठना है यू के साथ पूरे 1 घंटे के लिए। उसके बाद जो भी किचन का काम होगा वो करूंगी। और सबसे पहले मैं चाह रही हूँ 1 गिलास ग्लूकोन डी लेने, क्योंकि बाहर से कब से बाहर थी, मतलब नाश्ता बनाई, उसके बाद जितने कपड़े थे बच्चों को नहलाया। रात पूरी रात आज लाइट नहीं थी। ऊपर से हमारे, आपको तो पता है कि मेरे रूम के जो फैन की आवाज है वो तो मतलब इतनी डिस्टर्ब करती है कि आप पूछो मत। मैंने कितनी बार बोला भी है इनसे, लेकिन लॉकडाउन की वजह से नहीं हो पा रहा था। लेकिन अब तो खुल रहा है आस्ते आस्ते। इन्होंने कहा है कि मतलब कल ठीक करा दूंगा, क्योंकि रात में मेरे सिर में दर्द हो गया फैन की आवाज से। टिक 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 ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं कहाँ पे आ गई हूँ। पूरी रात म्यूजिक बजती रही, मुझे तो सिर में दर्द हो गया है। और वैसे भी पता है, कुछ भी आवाज आती है ना, मुझे तो नींद मेरी इतनी बिगड़ जाती है। फिर मतलब 1 बजे के बाद से मैं सोई भी नहीं हूँ, और पूरे 1 बजे के बाद से लाइट भी नहीं रही है। अभी जस्ट लाइट आई है थोड़ी देर पहले। जल्दी नहाओ, ये करो वो करो, एकदम सारे काम हो चुके हैं। ऊपर से सर आ गए हैं बच्चों को। तो सबसे पहले बच्चों को नाश्ता कराए। बच्चों को आज मैं मतलब नहलाई नहीं हूँ मैं बच्चों को, क्योंकि आज मुझे भी टाइम नहीं मिला। तो मैंने बोला कि चलो आज खुद से नहा लो। उसके बाद गुनगुन को थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है, छोटी है। युग तो ऐसा नहीं है, पर गुनगुन के साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम है। लेकिन छोटी तो है, लेकिन दादी अम्मा है। मतलब दादी अम्मा इन सेंस की सारी चीजें कर लेती है, मतलब इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन फिर भी मेरा मन नहीं करता है कि अकेले छोड़ू या फिर कुछ भी। तो चलिए मैं मिलती हूँ आप लोगों से किचन में थोड़ी देर बाद, एग्जाम खत्म होने के बाद। और शेयर करूंगी आप लोगों से कढ़ी, क्योंकि हाल ही में सीखा है ना कढ़ी बनाना। और मन भी हो रहा है कि 2-4 बार बना लूंगी तो मतलब पक्की हो जाऊंगी कढ़ी बनाने में। तो चलिए फिर चलेंगे थोड़ी देर बाद किचन में। किचन के काम स्टार्ट हो चुके हैं, और भिंडी की सब्जी मैंने छौंक लगा दी है। और यहाँ पे गर्म पानी चढ़ा रखा है चावल के लिए, अभी हालांकि बंद किया है। और यहाँ पे कढ़ी के लिए, तो तीनों एक साथ मेरे चीज रेडी हो जाएंगे। तो चलिए फटाफट बनाना स्टार्ट करते हैं। और दूध थोड़ा लेट आया, इस वजह से अभी बाहर ही रखी हूँ। तो और किचन पे ध्यान मत देना, क्योंकि अभी बेसन का डब्बा निकाला था। तो बस यहाँ पे सारी चीज करने के बाद अभी कैमरे को ट्राइपॉड पे लगा देती हूँ। उसके बाद एक दिन पता है, मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहती हूँ। एक दिन मेरे हस्बैंड ने कहा मेरे से कि तुम बिल्कुल स्पीकर की तरह बोलती हो। तो आप लोग बताना कि मतलब मेरी आवाज आप लोग तक कैसी जाती है, मैं इसे थोड़ा सा आस्ते बोलूँ या फिर ज्यादा तेज बोलूँ। तो आप लोग प्लीज कमेंट करके बताना। तो मैंने बोला कि नहीं, मैं पूछूंगी उन लोगों से कि सच में मतलब ऐसा होता है कि मेरी आवाज आप लोगों को चुभती है या फिर कुछ भी। तो ऐसा होगा तो प्लीज आप कमेंट करके बताना, मैं वेट करूंगी आपके कमेंट का। और यहाँ पे मैंने बेसन लिया है, उसमें मैंने डाला है नमक, हल्दी और जीरा बरी बनाने के लिए। तो हमारे यहाँ खाली मतलब कढ़ी नहीं बनाने जाती, या तो पकौड़े डाल के बनाओ या फिर कुछ ऐसे करके बनाओ। तो यहाँ पे मैं उसी कढ़ाई में बना रही हूँ बरी, जिस कढ़ाई में मुझे कढ़ी छौंक लगानी थी। तो यहाँ पे थोड़े से तेल मैंने डाले हैं, और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि बड़ियाँ बन के मेरी रेडी हो चुकी हैं। हालांकि आपको अगर थोड़ी सी सॉफ्ट बड़ी चाहिए तो आप गर्म पानी में से डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैंने बड़ी बनाने के निकालने के बाद मैंने इसमें डाला है मेथी और जीरा नहीं, मेथी और हींग, और थोड़ा सा मतलब लाल मिर्च। तो लाल मिर्च आप मतलब कम ज्यादा कर सकते हैं। उसके बाद मैंने डाला है दही। दही में मैंने हल्दी डाला था। उसके बाद हल्दी के साथ थोड़ा सा दही में एक बार उबाल आया। उसके बाद मैंने बेसन घोल के और पानी में हल्दी नमक के साथ डाला है। नमक मैंने थोड़ा सा डाला है, क्योंकि बेसन मैं कढ़ी में लास्ट में नमक डालती हूँ थोड़ा सा ज्यादा। और लेकिन इस वजह से मैं पहले भी डालती हूँ कि जो थोड़े से फटने के चांसेस होते हैं वो और भी कम हो जाते हैं। तो यहाँ पे बस ऐसे ही चलाते रहना है। अभी आधे घंटे से किचन में और कढ़ी पका रही हूँ, और
कढ़ी लगभग हो चुका है मेरा, बस पक चुकी है कढ़ी और एक तरफ चावल और भिंडी की सब्जी बन के रेडी है। तो पहले इसको चला दो क्योंकि एक हाथ से नहीं हो पा रहा है। और कढ़ी बन के रेडी हो चुकी है मेरी, देख सकते हैं। यहाँ पे लगा लिया माँ के लिए खाना, तो आप देख सकते हैं। तो चलिए आप लोग भी मेरा सारा काम हो चुका है, खाना वाना सबको दे दिया और किचन भी क्लीन कर दिया। मतलब काफी देर पहले गुनगुन खाना खाए थे, उसे एप्पल चाहिए था और एप्पल की साइज आजकल थोड़ी बड़ी ही ज्यादा हो रही है। कल मैंने उसे डांट लगाई थी। पता है क्या होता है, थोड़ा सा खा के और पता है वो डस्टबिन में डाल देती है और मुझे बहुत गुस्सा आया था। मैं बोला टॉमी को उसको कट करके दे दो या फिर कुछ भी मुझे ही बता दो, लेकिन वो लड़की मानती कहाँ है और बोल रही। तो मैंने कल उससे बोला था कि तुमको जब भी एप्पल चाहिए तो मेरे से कहना, मैं दे दूंगी। तो अभी मैं गई जस्ट, तो बोल रही कि मम्मी मुझे एप्पल दे दो, मुझे खाना है। तो अभी उसके लिए एप्पल दे रही हूँ। और घर में मैं लेके गई हूँ सिलाई मशीन, क्योंकि कुछ काम ऐसे हैं क्योंकि आज मुझे निपटाने हैं। तो बस मैं अभी जा रही हूँ सिलाई मशीन पे बैठने और 1-2 घंटे तो मतलब हो ही जाएंगे। तो अभी दोपहर का जो भी काम था वो सारा निपट चुका है, तो काम की कोई टेंशन है नहीं। तो 2-3 घंटे जो रेस्ट करूंगी, 2-3 घंटे बैठ के उसी मतलब क्लियर कर लूँ जो भी काम है। तो चलिए पहले एप्पल काट लेती हूँ। कट हो गया एप्पल और घर में अभी लगा है सेटअप। और धूप देख सकते हो आप, कितनी ज्यादा धूप हो रखी है, चेहरे पे भी अजीब सी। अच्छी खासी बारिश हो गई, अचानक से बहुत जोरों की बारिश होने लगी और सारे कपड़े को यहाँ ले रखना पड़ा। और मैं मशीन लगाई थी, बस जस्ट अभी उठी ही हूँ और कमर दर्द होने लगा बैठे बैठे। लेकिन अच्छी खासी बारिश हो गई, धूप। और आज शाम को हमारे यहाँ है पार्टी, तो आप भी सोचोगे कि कितनी पार्टी हो रही है। तो यहाँ पे देख सकते हो सब्जी आया है और कुछ मसाले हैं जो कि मतलब बाहर कोई आएगा बनाएगा, हम लोग को नहीं कोई टेंशन है। तो अभी थोड़ा सा पानी पी लूं। हमारे यहाँ लगभग एक दिन छोड़ के डेली ही पार्टी रहती है, कभी किसी दिन लिट्टी की पार्टी तो कभी किसी दिन पूरी की पार्टी। और बस बच्चे अभी खेल रहे हैं पापा के साथ, उनके सेटअप लगा के। मैं कब से बहुत सारे काम थे ऐसे जो मतलब सोचा मैंने कि कैसे मैनेज करूं। तो इस वजह से लंच वंच जब हो गया उसके बाद से, और अचानक धूप भी होने लगी बारिश के बाद से, देख सकते हैं आप पर्दे के पीछे। और काफी देर से मैंने सोचा कि चलिए आप लोगों से बातें कर लेती हूँ, लेकिन टाइम नहीं। मैंने बोला कि अब उठूंगी मशीन से तो फिर बैठने का हिम्मत नहीं होगा, इसलिए ये कर ही लेती हूँ। उसके बाद ही जो भी काम निपटाना है निपटाऊंगी। और शाम हो चुकी है, अभी 4:30 हो रहा है। अब जा रही हूँ भाभी के रूम में, थोड़ी देर बैठूंगी क्योंकि इसके बाद 4:30 बजे के बाद कोई सो नहीं सकता। सोने के बाद पता है क्या होता है, उठने में प्रॉब्लम, एकदम सिर भारी। फिर इससे अच्छा है कि सो नहीं। और मेरे बाल पे तो आपको पता ही, ऑलरेडी 2 दिन के बाद से ऑयल जैसा निकलने लगता है, पता नहीं क्यों। तेल लगाने की भी जरूरत नहीं होती है अपने आप ही तेल निकलता रहता है। तो चलिए फिर मैं थोड़ी देर में मिलती हूँ आप लोगों से। जा रही हूँ, भाभी आवाज भी दी थी, पता नहीं मुझे क्यों किस लिए बुलाई थी। और कैसा रफ हो चुका है मेरा बाल, एकदम अजीब सा लग रहा है। तो चलिए चलते हैं भाभी के रूम में, क्योंकि गंगा एक बार और आगे बुला के गई कि मम्मी बुला रही है। और यू के रूम में पता है यहाँ पे इस साइड में मनी प्लांट था, लेकिन ये जो दीवार है वो मतलब इस साइड में प्लांट नहीं लगाते हैं माँ ने कहा, तो मैं यहाँ पे लगाई हूँ और यहाँ पे रख दिया मैंने ऐसे। कुछ चीजें ऑर्डर की है मैंने, अब देखते हैं कब तक आएगा। जब आएगा तो मैं आप लोगों के साथ शेयर जरूर करूंगी। तो चलिए चलते हैं। अभी जस्ट चाय लेकर आई हूँ और सबको दिया है थोड़ी सी, और कप थोड़ी चेंज हो गई आज। और अभी गुनगुन स्टडी कर रही है। और गुनगुन का गिफ्ट आ चुका है, बर्थडे का गिफ्ट। हालांकि आज बर्थडे नहीं है, लेकिन पहले बहुत जल्द आप लोगों को गुनगुन के बर्थडे का ब्लॉग मिलेगा। तो अब बच्चे हैं सामने तो मैं कैसे छुपाऊं, और बाहर से लेकर वो भी आए हैं। तो चलिए देखते हैं खोल के कि क्या आया है इसमें गुनगुन के लिए। मम्मी का सरप्राइज गिफ्ट मेरा भी है, भैया का भी है। तो चलिए खोलते हैं, देखते हैं। और यहाँ पे बस गुनगुन की सरप्राइज गिफ्ट खुल रही है। हालांकि उससे तो पता भी था, लेकिन मैंने ऐसे ही खोला। तो मैंने देख सकते हैं आप कि मैंने क्या क्या मंगाया है, बहुत सारी चीजें हैं। और पैक के अंदर एक पैक, तो चलिए इसे भी खोल लेते हैं पहले। तो यहाँ पे कलर है, सारे कलर। तो इस पैक को खोलते हैं, देखते हैं इसमें क्या है। तो इसमें देख सकते हैं आप, इसमें भी कलर है। तो बहुत सारी कलर की यार शॉपिंग हुई है, क्योंकि काफी दिनों से मैं सोच रखी थी कि थोड़ा सा कुछ मंगाऊंगे, ऐसे कि अक्सर प्रोजेक्ट के लिए जरूरत पड़ती है बच्चों के लिए। तो
खुशी का ठिकाना नहीं है इन लोगों का। और इतना सारा कलर मैंने एक ही बार सारी चीजों को ऑर्डर कर दिया था कि बार बार जरूरत पड़ता रहता है प्रोजेक्ट के लिए, तो मैंने सोचा कि चलो कर देती हूँ। हालांकि मैं दूंगी नहीं सारा इन लोगों को, गुनगुन बहुत ज्यादा कलर बर्बाद करती है, ये तो बात सच है। आप उसके कबर्ड में अभी देखोगे तो पूरा भरा हुआ है, लेकिन फिर भी उसको बस कलर ही कलर पसंद है। थैंक यू तो नहीं बोली मम्मा को। थैंक यू। इतने सारे गुनगुन के कलर में से गुनगुन को सबसे सुंदर ये लगा है। और अभी उसमें डायरी पेंसिल, एक पेंसिल मिला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पार्टी की तैयारी स्टार्ट हो गई है। परवल, टमाटर, ये सब सारी चीजें बस स्टार्ट है। तो आप लोग भी मत ऐसा सोचना कि क्या है, बस ऐसी पार्टी होती रहती है हमारे यहाँ। तो यहाँ पे मैं कपड़े प्रेस कर रही हूँ। बच्चे के मतलब युग का जींस है, वो गुनगुन के फ्रॉक थे, या फिर जो भी कह सकते हैं, राखी में जो बच्चे पहने हुए थे कपड़े, मैंने काफी दिनों से उसे कबर्ड में डाल रखे थे। मैंने सोचा कि चलो मतलब आजकल करके कर देती हूँ, बाहर में नहीं देती हूँ प्रेस करने के लिए। बच्चों के कपड़े, इनके कपड़े बस जाते रहते हैं मतलब प्रेस करने के लिए। तो यहाँ पे मैं प्रेस व्रेस करने के बाद आ गई हूँ चाय बनाने। तो चाय हमारी बन चुकी है, चाय मेरी और भाभी के लिए, और मैं लेके जा रही हूँ रूम में। बाहर बहुत थोड़ी सी राहत है, लेकिन अंदर तो चिपचिप वाली गर्मी है। और मौसम आज बहुत अच्छा हो रखा है, आप देख सकते हैं कितना सुंदर आज, मतलब अजीब सा हुआ है एकदम। क्या कह सकते हैं उसको, जैसे लग रहा है कि रैम्बो निकला हुआ है। दिख तो नहीं रहा है पर है वैसे। कलर इसका जो है ना मौसम का चेंज हो रखा है, या तो लाइट से। और लाइट में देखिए हमारा घर कितना सुंदर लग रहा है, नजर ना लगे। और मैं अभी आई हूँ जस्ट बाहर, थोड़े से सबको चाय वाय देने के बाद, चाय वाय पीने के बाद खाने का तो कोई टेंशन है नहीं। मैंने आप लोगों को बताया ही, बाहर ही बन रहा है खाना। और हमारे यहाँ बस ऐसी होती रहती है पार्टी। यहाँ पे पार्टी होने के लिए ना ही कोई खुशी की जरूरत है और ना ही कोई डेट की, तो बस ऐसे ही हो जाती है। भैया के मतलब बर्थडे कहें या फिर जो भी, तो सबको चाहिए, सबको खाना है। तो जो भी मतलब उनके खास 2-4 लोग हैं, तो मैंने तो बोला ही बच्चे नहीं जाएंगे बाहर, और बाहर नहीं जाएंगे बच्चे क्योंकि थोड़ी सी आज समझ सकते हो आप तो कि मतलब हो रखा है ये सब, तो इस वजह से। और खाने की स्मेल बहुत अच्छी आ रही है, मतलब इधर से जहाँ बन रहा है वहाँ पे 2-3 लोग हैं, इस वजह से मैं उस साइड नहीं गई, इधर ही घूम रही हूँ। अच्छा लग रहा है मौसम, सब लोग रूम में एसी में हैं। सच बात है, रूम से बाहर निकलने का हिम्मत नहीं हो रहा किसी का भी। और माँ थोड़ी सी एजेड है, इस वजह से उनको और गर्मी लग रही है। माँ बोली है थोड़ी सी भी लाइट अगर चली जाती तो मतलब। चलिए फिर मिलती हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरे कोई भी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक चला जाए। तब तक के लिए बाय बाय।